व्हाट इज फंक्शन? डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम फंक्शन को डिस्कस करने लगे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन नोटेशन, फंक्शन की लैंग्वेज क्या है, फंक्शन की सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है, और एक नहायत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स, फंक्शन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपने नहायत एहतियात से सीखना है। ये एक बेसिक लेसन है जिसमें हम फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक जूसर मशीन है जो कि फ्रूट्स का जूस निकालती है। दिस इज़ द इनपुट पोर्शन, यहाँ से हम उस फ्रूट जिसका जूस निकालना है वो इनपुट करेंगे, ये मशीन उसको प्रोसेस करेगी और फिर ये जूस हमें प्रोवाइड करेगी। अगर इस मशीन में हम एप्पल डालते हैं तो ये मशीन एप्पल को प्रोसेस करेगी और एप्पल जूस देगी। अगर इस मशीन में हम ऑरेंज डालते हैं तो ये मशीन ऑरेंज को प्रोसेस करेगी और हमें जूस देगी। एप्पल इज़ अ इनपुट, ये हमारे पास इनपुट है तो हम इसको इनपुट लिख सकते हैं, और जो जूस हमें मिल रहा है इट इज़ आउटपुट, इसे हम आउटपुट लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हम फंक्शन के बारे में भी कहते हैं कि फंक्शन इज़ अ मशीन, कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, वो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो वी कैन से फंक्शन इज अ मशीन विच कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। अब मैथमेटिकली ये कैसे वर्क करती है मशीन, इसके बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन डायग्राम बनाई है और सेंटर में यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है, दिस इज अ फंक्शन। तो ये एक मशीन है, इसमें हम इनपुट करते हैं और ये मशीन उस इनपुट को प्रोसेस करेगी और उस प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी। लेट्स से कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर में जब हम एक्स की वैल्यू 3 इनपुट करते हैं तो ये फंक्शन उसको प्रोसेस करता है। एक्स स्क्वेयर 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, तो हमें 9 की फॉर्म में आउटपुट मिल जाता है। हमने इनपुट 3 किया और 9 हमारा आउटपुट बन गया। तो वी कैन से फंक्शन इज अ नंबर मशीन, फंक्शन इज अ नंबर मशीन विच कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। और हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है। किसके दरमियान रिलेशनशिप है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो फंक्शन एक रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, आउटपुट के दरमियान। आई होप कि आपने यहाँ पे फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेट डिस्कस फंक्शन नोटेशन, कि फंक्शन नोटेशन क्या होती है। इस इक्वेशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, पिछले क्लासेस में आप लोग y और x का रिलेशन पढ़ते रहे हैं। y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये एक फंक्शन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें जो x स्क्वेयर है इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। अब हम इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस इक्वेशन के इस फॉर्म में। सो अगर फंक्शन को y को हम इस सिंबल से, फंक्शन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे कहेंगे फंक्शन ऑफ x। व्हाट दिस f इज द नेम ऑफ फंक्शन। f की जगह पे g भी हो सकता है, h भी हो सकता है, कोई और फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अब ये फंक्शन तब्दील हो चुका है, मशीन तब्दील हो चुकी है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं y इज g ऑफ x, क्योंकि एक नया फंक्शन है तो हमने इसको h की जगह पे, यहाँ पे हमने f यूज़ किया है तो f की जगह पे हम g यूज़ कर सकते हैं। सो f is a function name
ये हमारी इनपुट है कि हम इस मशीन में, इस फंक्शन में क्या वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं, किसको इनपुट करने जा रहे हैं। अगर इनपुट का सिंबल टी है तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ टी, अगर वो इनपुट का सिंबल ए है तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ ए। सो जब ये मशीन इसको प्रोसेस कर लेती है तो हमें y की वैल्यू आउटपुट वैल्यू मिलती है। तो इसलिए अब हम इस मशीन को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3x² + 1 जो कि इक्वेशन और रूल है, जो प्रोसेसिंग पोर्शन है, इसको हम किसके इक्वल लिख देते हैं, f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इस f की जगह पे कोई और सिंबल भी आ सकते हैं, जो मुख्तलिफ फंक्शन होंगे तो उनके लिए डिफरेंट सिंबल यूज करेंगे। दिस इज द इनपुट। अब जब इनपुट वैल्यू हम प्लग इन करते हैं मशीन के अंदर, इस रूल के अंदर, तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। इनपुट चेंज करते जाएंगे, आउटपुट तब्दील होता जाएगा। अब आपने याद रखना है कि फंक्शन की जो नोटेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² + 1। देयर इज वन मोर नोटेशन। आपको इनपुट आउटपुट पे कौन लेके जा रहा है, ये फंक्शन। इनपुट जो है, जो आपने इनपुट किया तो उसको वो कौन लेके जाता है आउटपुट पे, फंक्शन लेके जाता है। तो देयर इज वन मोर सिंबल, फंक्शन f मैप्स x। ये सिंबल है जी कि जो फंक्शन f है x को मैप कर रहा है ऑन टू y आउटपुट पे। तो हम इसको मजीद लिख सकते हैं, फंक्शन f मैप्स x ऑन टू y की, क्योंकि y किसकी इक्वल है, 3x² + 1। तो आई होप कि आप फंक्शन नोटेशन को समझ चुके होंगे। y भी लिखा जा सकता है, y की जगह पे f ऑफ x भी लिखते हैं, f ऑफ x की जगह पे आप फंक्शन f मैप्स x ऑन टू भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज करते हैं इस तरीके से कि y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x, और y को हम मजीद लिख सकते हैं फंक्शन f मैप्स x, फंक्शन f मैप्स x ऑन टू। ये सिंबल्स हम यूज करेंगे आने वाले लेसन्स में, और ये सिंबल्स आपकी तमाम हायर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते रहेंगे, इसलिए इनको आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है और सीखना है। आइए अब हम डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ नाम है, कोई इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डोमेन, इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन। आप यूं कह सकते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और डोमेन्स। तो डोमेन इज सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ये फंक्शन है 2x, तो उसको हमने कैसे लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। डोमेन ये हमारा इनपुट है। अगर हम डोमेन इनपुट वैल्यू 1 इसके अंदर प्लग इन करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो हमें ये मशीन प्रोसेस करके 2 आउटपुट करेगी। तो ये देखें हमें 2 मिल गया। व्हाट इज 2? 2 इज द रेंज। सो डोमेन इनपुट वैल्यूज होती हैं, डोमेन आउटपुट वैल्यूज होती हैं। हम यूं कह सकते हैं डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ऑल पॉसिबल x वैल्यूज, एंड रेंज इज सेट ऑफ all possible y values, all possible output values. For example, हमारे पास इनपुट 2 है, 2 2 4, इसने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हमें रेंज 4 दे दी। 3 प्लग इन किया, 3 2 6, और आउटपुट हमें 6 मिल गया। तो हमारे पास जो डोमेन है इसमें, सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। यहाँ पे मैं टर्म पॉसिबल यूज कर रहा हूँ, इसकी क्या रीज़न है कि क्यों सम टाइम फंक्शन ऐसा होता है कि जिसकी इनपुट वैल्यूज जो हम लगाएं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। वो आने वाले लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो अब 1 आपके पास इनपुट है तो हमें 2 आउटपुट मिला। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। तो ये डोमेन और रेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास से कोई और फंक्शन है और उसका डोमेन और रेंज ये लिखा हुआ है। तो अगर उसकी इनपुट वैल्यू 2 थी
हमें उसकी आउटपुट वैल्यू -1 मिली। हम यूं कह सकते हैं कि -1 इज इमेज ऑफ -2। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करने लगा जी। -1 इज इमेज ऑफ -2। -2 का इमेज है, तो 5 किसका इमेज है? 5 इज इमेज ऑफ 0, 14 is image of 3, 38 is image of 11. So you can say elements of range are images of domain. You can say the outputs are images of input. So ये terms image की भी बहुत important है, ये भी use होती है, इसलिए इसको भी जहन में रखिएगा कि image जो होता है वो output value होती है। वो इनपुट जब करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो इमेज कहलाता है इनपुट का। इज इट क्लियर? सो डोमेन इज वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। सो यू कैन से डोमेन इज इनपुट और रेंज इज आउटपुट। तो रेंज जो है हमारे पास आउटपुट। Let's discuss the concept of domain and range graphically कि ग्राफ के ऊपर जो डोमेन और रेंज कहाँ पे पाए जाते हैं। ग्राफ हमें पता है कि इट्स जब हम इसे ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन पे तो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। इट्स मीन कि आपको इनपुट वैल्यू चाहिए होती है और आपको आउटपुट वैल्यू चाहिए होती है। जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसकी डोमेन वैल्यू जो होगी वो एक्स वैल्यू होगी, वो ये है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये पॉइंट है तो उसकी डोमेन वैल्यू एक्स होगी, वो ये है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है तो इसकी जो डोमेन मिलेगी हमें वो ये एक्स वैल्यू मिलेगी। सो डोमेन हमेशा आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है। इसी तरीके से रेंज आउटपुट वैल्यूज है, वाई है वो आउटपुट है और वाई वर्टिकल एक्सिस होता है। तो आपको जब आउटपुट की वैल्यू मिलनी है, जैसे कि ये पॉइंट है तो इसकी रेंज ये है, डोमेन इसका ये है, दिस इज द डोमेन, और रेंज इसकी ये है। जब आपसे रेंज कहा जाएगा तो आप उस पॉइंट की रेंज यहाँ से देखेंगे, डोमेन कहा जाएगा तो यहाँ से देखेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास ये एक पॉइंट है तो इसकी जो रेंज है ये वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है और इसकी जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम ये पॉइंट देखें तो इसकी जो डोमेन है वो यहाँ पे है और इसकी जो रेंज है वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मौजूद है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फंक्शन इज अ नंबर मशीन जो कि इनपुट वैल्यूज़ को आउटपुट वैल्यू में कन्वर्ट करती है और जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको डोमेन कहते हैं। ऑल पॉसिबल इनपुट पॉसिबल वैल्यूज़ आर डोमेन और उसकी ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ इज कॉल्ड द रेंज। अब इसको मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें एक फंक्शन का, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो ये उसका एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम ये एक पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि इसकी डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन वैल्यू आपके पास x है और वो 2 है और इसकी रेंज क्या है, तो ये इसका रेंज इज द y वैल्यू, y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास डोमेन और रेंज मिल गई। ये ग्राफ आगे जाके हम इन्वर्स फंक्शन में भी डिस्कस करेंगे। कमिंग लेसन में हमारा इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। आई होप कि आपको ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग भी डोमेन और रेंज की हो चुकी होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।